एक मरूफ रूहानी आमिल के बकौल मुस्लिम जिन्नात कुरान करीम के आशिक होते हैं। ये अलग बात है कि जिन्नात में से 90% कभी पूरा कुरान करीम याद नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि जिन्नात जिस माद्दे से बने होते हैं वो कुरान करीम की ताकत बर्दाश्त करने की कम इस्तिताअत रखता है, और जिन्नात कुरान करीम याद करते वक्त कुरानी ताकत के आगे अपने आप को बेबस महसूस करने लगते हैं। क्योंकि हिफ्ज़ कुरान का ज़माना बचपन का ही होता है, इसलिए जिन्नात बच्चे इस सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुरान करीम को दरमियान से ही छोड़ भागते। कुरान करीम के पक्के आशिक होने के बावजूद उनकी एक बड़ी तादाद कुरान करीम की हाफिज नहीं हो पाती, जबकि यही बात इंसान में उसके बरक्स पाई जाती है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने अपनी मर्जी और मंशा से कुरान करीम इंसानों पर नाजिल फरमाया है। अगरचे इसमें पाए जाने वाले अहकामात और हिदायत के जिनो अनस दोनों ही पाबंद हैं, लेकिन बहरहाल नुज़ूल कुरान और उसकी ताकत को बर्दाश्त करने की ताकत अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने सिर्फ इंसानों को ही अता फरमाई है। कुरान करीम नबी करीम पर नाजिल हुआ, जिनके इंसान और बशर होने पर अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने खुद कुरान करीम में दलील नाजिल फरमाई। तर्जमा: ये नबी करीम अब कह दीजिए कि मैं बेशक मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ और मुझ पर अल्लाह रब अल इज़्ज़त की तरफ से वही नाजिल फरमाई जाती है। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमीन की एक बड़ी तादाद ने कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज करके उसे हिफाजत बख्शी, और ये सिलसिला उनसे मुंतकिल है कर नस्ल दर नस्ल क़यामत तक चलेगा। जिन्नात में से जो हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल कर लेता है वो नेकी और तक़वा के आला दर्जे पर फाइज होता है। रही ये बात कि जिन्नात अपने बच्चों को किस तरह कुरान करीम हिफ्ज़ कराने की कोशिश करते हैं और जिन्नात के बच्चे कब मकतब से राफरार इख्तियार करते हैं, तो वो भी एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी से ये बात भी साबित हो जाती है कि इंसानों में हाफिज बच्चा आम बच्चों से क्यों ज़्यादा गैर मामूली सलाहियतों का हामिल होता है। आम तौर पर दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई इंसान अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान करीम के लिए मकतब, मदरसे या घर में उस्ताद के सामने बिठाता है तो जिन्नात भी अपना एक बच्चा फौरी तौर पर इस बच्चे के साथ बिठा देते हैं। इस सिलसिले में जिन्नात की जानिब से इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इंसान के बच्चे के साथ जिनका बच्चा और इंसान की बच्ची के साथ जिनकी बच्ची को बिठाया जाए। जाहिर सी बात है कि जब वो जिन्नात अपने बच्चे या बच्ची को हिफ्ज़ कुरान जैसी अजीम नेमत के लिए वक्फ कर रहे होते हैं तो वो शरई हुदूद से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। जिन्नात का ये बच्चा या बच्ची इस हाफिज बच्ची या बच्चे के हमनवा हो जाते हैं और उनके माँ बाप का हुक्म होता है कि जब तक कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल ना हो जाए वो इस बच्चे या बच्ची का साथ ना छोड़। गैर मानूस तौर पर सबक, खेल कूद और सोते वक्त ये जिनका बच्चा इंसानी बच्चे के साथ ही मौजूद रहता है, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देता। चूँकि जिन्नात लतीफ़ माद्दे पर मुश्तमिल होते हैं और इंसानों की सोहबत में रहते हुए इंतहाई तेज़ी से चीज़ों को समझने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं, इसलिए इंसान हाफिज बच्चे के साथ मौजूद जिनका ये बच्चा भी इसी सलाहियत के पेश नज़र तेज़ी से चीज़ों को समझना शुरू कर देता है और उसका वाज़े असर इंसानी बच्चे की कारकर्दगी पर पड़ता है। यही वजह है कि एक हाफिज बच्चा निहायत ज़हीन व फ़तीन होता है। हिफ्ज़ कुरान के बाद अक्सर हाफिज बच्चों को बराह रास्त मिडिल क्लास में दाखिला दे दिया जाता है, और बावजूद ये कि उन्होंने गुज़िश्ता 7 साल तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी होती, वो अपनी क्लास के बच्चों में सबसे आगे होते हैं। सिर्फ तालीमी मराहिल ही नहीं बल्कि खेल कूद और दीगर मसरूफियात में भी वो सबसे नुमाया नज़र आते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग ये कहते हैं सिर्फ वही बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर पाते हैं जो आम बच्चों से गैर मामूली तौर पर तेज़ और ज़हीन होते हैं। हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुरान करीम हर बच्चा बालिफ़सानी हिफ्ज़ कर सकता है, चाहे वो आम सा बच्चा ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद कुरान करीम में अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, बेशक हमने कुरान करीम को आसान किया ज़िक्र के लिए। अल कुरान। बस जब अल्लाह पाक ने खुद ये इरशाद फरमा दिया तो चाहे कोई बच्चा कितना ही उब क्यों ना हो, वो कुरान करीम याद कर सकता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो हिफ्ज़ कुरान की बरकत और जिनके बच्चे की सोहबत की वजह से तेज़ी व तर्रारी और होशमंदी की आला मिसाल साबित हो सकता है। अपने माँ बाप की तरह जिन्नात का बच्चा भी कुरान करीम का आशिक होता है। जब इसे किसी भी इंसानी बच्चे के साथ हिफ्ज़ कुरान करीम के लिए बिठाया जाता है तो वो निहायत ज़ौक़ व शौक़ के साथ कुरान करीम को याद करना शुरू कर देता है।
وہ انتہائی وجد میں قرآن کریم پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حفظ کرنے والے بچے بھی جنات کے بچوں کے زیر اثر وجد میں آ کر ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض جنات کے بچے قرآن کریم کے انتہائی عاشق ہوتے ہیں اور وہ قرآن کریم یاد کرتے وقت انتہائی زور زور سے ہلتے ہیں۔ کسی بھی مدرسے یا مکتب کا دورہ کر کے یہ بات بالغ ثانی دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک ہی کلاس میں بیٹھے بعض بچے آرام آرام سے ہل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بعض اتنی زور زور سے ہل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کلام کے زیر اثر وجد میں آ چکے ہیں، جبکہ بعض بغیر آن لے آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب بچے جنات کے بچوں کے قرآن سے عشق کے زیر اثر ہل رہے ہوتے ہیں، اور ہر جن بچہ قرآن سے مختلف درجے کا عشق رکھتا ہے۔